हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक टर्म एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली आईटीआई फर्स्ट ईयर एंड आल्सो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज सेकेंड ईयर के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं या आगे जाके जो हम स्टडी करते हैं जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, ठीक है, आपकी इंडक्शन मोटर हो गई, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गई, उन सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, काम करने का तरीका या कार्य सिद्धांत जिसको कह सकते हैं, वो सब जो बेस्ड होता है वो इम्पॉर्टेंटली तो मैग्नेट के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो किस तरीके से वो चीज़ें काम करेगी, तो वो वहाँ पे अब हमको कब जब अच्छे समझ में आ जाए, जब हमको एक ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आपको ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे के जाके जनरेटर, मोटर, जो भी चैप्टर होंगे वो उनका क्लैरिफिकेशन आपको नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए इसके हर एक टर्म्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, टेक्निकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से सीखिए और ज़रूर से सीखिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मैग्नेट के बारे में पढ़ते कि मैग्नेट है क्या। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल स्टडी। मैग्नेट के बारे में आपको इतना तो बेसिकली पता ही होगा कि मैग्नेट का अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये यहाँ पे इसकी दो ध्रुव होते हैं। तो मैग्नेट चीज़ है क्या, ये क्या काम आती है बेसिकली, कि जितने भी एक अदर मैग्नेट हो या जितने भी यहाँ पे लोहे के पार्टिकल्स मैंने बनाए हुए, ठीक है, बहुत सारे लोहे के टुकड़े, तो इनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। ओके, इसके अंदर एक बहुत अच्छा ये गुण पाया जाता है कि ये दूसरे चुंबक या फिर जितने भी लोहे के गुण हैं उनको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये इसी सिद्धांत को लेकर के काफ़ी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, इसी प्रोसेस को लेकर के ये चीज़ काफ़ी काम आती है। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, जो ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर जो आकर्षित करती है, उस गुण को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। ओके, इस गुण को चुंबकत्व बोला जाता है। तो ये तो एक इसकी स्पेशलिटी हो ही गई कि लोहे के चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा और क्या काम करती है, इसका एक काफ़ी पहले के समय में बहुत अच्छा इसका यूज़ होता था कि जो भी नाव चलाने वाले होते थे, ठीक है, तो उनको डायरेक्शन फाइंड आउट अगर करनी है तो सिंपल सा एक प्रोसेस होता था। एक धागे के अंदर जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक मैग्नेट को जब लटकाया जाता था, तो ये स्पेसिफाई होता था कि ये जो दो ध्रुव इसके शो होंगे ये एनएस होंगे, ठीक है, दो दिशा जो शो होती है इसकी, उत्तरी और दक्षिणी दिशा जो है, उत्तर दक्षिण दिशा, वही शो करता था। तो काफ़ी हेल्पफुल होती थी ये। ओके, तो इसलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और आगे इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज़ में लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर दी जाती है तो उसकी भी समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होती है, तो इन इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं अपन। कि सबसे पहले इसका चुंबक का एक आणविक सिद्धांत आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी इसकी होती है, या चुंबक का अणुक सिद्धांत कहते हैं। इस अणुक सिद्धांत है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि इसके अंदर अपन कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीखेंगे। ओके, इस अणुक सिद्धांत की तरफ अपन क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक जो बात इंपॉर्टेंट है कि चुंबक का प्रत्येक अणु दो ध्रुव रखता है, ठीक है। जैसे ये पूरी एक मैंने एक मैग्नेट बनाई हुई है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने किसका बनाया हुआ है, मैग्नेट का एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो ये तो पूरी मैग्नेट है, इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे ये क्या है, चुंबक के अणु है, ये जो सब एक है वो क्या है, चुंबक के अणु है। कि चुंबक के अणु अपने आप में देखो सबके पास में एन एस एन एस एन एस, सबके पास में क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो इसका जो चुंबक का जो आणविक सिद्धांत है उसमें पहली बात यही आती है कि चुंबक का जो प्रत्येक अणु है वो दो ध्रुव रखता है, ठीक है, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ओके, मतलब कि चुंबक का जो प्रत्येक अणु है वो खुद अपने आप में एक चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। चुंबक का प्रत्येक अणु, अब चाहे ये हो, जैसे मैंने एक लिमिटेड संख्या बनाए, ये तो बिल्कुल इसके अंदर अनंत होते हैं। जैसे चुंबक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, सॉरी, किसी भी एक पार्टिकल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ काउंट नहीं होती है। तो वो उस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगी, जो इसके अंदर अणु बने हुए हैं, बहुत सारे अणु होते हैं, तो प्रत्येक अणु अपने आप में एक मैग्नेट है, ठीक है, अपने आप में एक मैग्नेट है। मतलब सबके अंदर क्या होते हैं, अपने पास में एक एन और एस ध्रुव होता है। ओके, यहाँ पे देखना एन और एस ध्रुव को अपने आप में क्या बोलते हैं, पहली बात इसका थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़े, क्योंकि ध्रुव जो प्योर एक हिंदी वर्ड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ओके,
जो एक इलेक्ट्रिकल टेक्निकल लैंग्वेज है उसके अंदर हम इसको अब आगे से पोल ही स्टडी करेंगे। ओके, तो एन और एस ध्रुव ये तो एक कंप्लीट पोल हो गए। अब एन को अपने आप में क्या बोला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एन खुद अपने आप में क्या है, एक यूनिट पोल है। ठीक है, यूनिट पोल है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक एकक पोल है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इकाई पोल है। ओके, एन ध्रुव या फिर एस ध्रुव। ओके, जैसे चुंबक का है कोई एक एकक ध्रुव बताइए, एकक पोल बताइए, यूनिट पोल बताइए, तो वो क्या है, एन ध्रुव या फिर एस ध्रुव। ओके, क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये निम्न लैंग्वेज कहलाती है, तो ये कई बार इस तरीके से एग्जाम में आया हुआ है, तो इसकी लैंग्वेज को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, ये भी अपन साथ साथ स्टडी करेंगे। ओके, तो इंग्लिश के अंदर अपन बोलते हैं पोल इसको, और हिंदी के अंदर यूनिट, इकाई या फिर एकक इसको बोलते हैं। ओके, तो इस जो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन अपना हो गया चुंबक का, कि जो आणविक सिद्धांत क्या कहलाता है, कि प्रत्येक चुंबक जो है, ओके, प्रत्येक चुंबक के अंदर जो अणु होते हैं वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और उनके अंदर अपने आप में खुद का एक सेल्फ एन और एस ध्रुव होता है। ओके, अब अपन क्या करें, इस चुंबक को अगर अपन तोड़ दें, ठीक है, चुंबक का तोड़ दे, जैसे मान लो इस तरीके से मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो ये खुद भी अपने आप में, ऐसा नहीं होगा कि चुंबक टूट गई तो इसका ये एन ध्रुव यहाँ पे अलग हो जाएगा और एस ध्रुव यहाँ पे अलग हो जाएगा, ऐसा ही नहीं होगा। इस चुंबक को जब ब्रेक किया जाएगा यहाँ पे, तो ये खुद अपने आप में एक सेल्फ एक चुंबक बन जाएगी, ये टुकड़ा भी अपने आप में एक सेल्फ एक चुंबक हो जाएगा। तो यदि चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो प्रत्येक भाग में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्रुव जो है अपना आप उत्पन्न हो जाएगा, जिससे प्रत्येक भाग के दो ध्रुव हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, एन एस यहाँ पे हो जाएगा, एन एस यहाँ पर हो जाएगा, और खुद जो इसके अणु होंगे, जैसे ये इसमें अणु है, वैसे इसके अंदर बहुत सारे अणु होंगे। ओके, वो भी सेल्फ अपने आप में क्या रखेंगे, अपना एक ध्रुव रखेंगे, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ओके, देखिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे कि चुंबक को दो भागों में बांटा जाए, ठीक है, चुंबक के दो भाग कर दिए जाएँ, तो प्रत्येक भाग अपने आप में एक चुंबक बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर चुंबक के अणु सिद्धांत के तीसरा पॉइंट आता है, ये आता है कि जो एक चित्र बनाया हुआ है, ये एक जैसे एक मैग्नेट का है, या फिर एक कोई भी पदार्थ हो ना, लोहे को जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, तो जैसे कोई लोहे का एक मटीरियल है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो चुंबक के जो गुण होते हैं ना, वो क्या होंगे कि जब तक अपन उस लोहे के पीस के पास में मैग्नेट लेके नहीं गए, तो वहाँ पे जो उसके टुकड़े होंगे वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरीके से उसके वो पीसेस उसके अंदर रहेंगे, उसके जो अणु रहेंगे इस तरीके से कि वहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहेगा कि एन ध्रुव किधर है, कहाँ पर है। जैसे ये था, इसके अंदर जो अणु है बिल्कुल एक सीक्वेंस मैनर के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल किस तरीके से रहेंगे, अस्त व्यस्त तरीके से रहेंगे, जब तक कि इसके ऊपर अपन कोई एक चुंबकीय प्रभाव ना डालें। जब इसके पास में अपन कोई एक मैग्नेट लेकर आते हैं, ठीक है, इसके पास में कोई एक मैग्नेट लेके गए, एन और ये एस, ठीक है, तब इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, जैसे इसके ऊपर ये चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा, तब इसके जो अंदर के जो अणु हैं बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगे। तो जो इसका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, समझ में, इसमें क्या समझा कि जब पदार्थ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तब उस पदार्थ में जो उसके अणु रहते हैं एक निश्चित दिशा के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी है कि हाँ, जैसे देखो यहाँ पे कि कई बार इधर एस ध्रुव, एन ध्रुव है, कहीं पे एस ध्रुव है, ठीक है, कहीं पे इधर इधर एस है, यहाँ पर एन है। तो जब ये व्यवस्थित होगा तो अपने आप में देखो सारे जो एन पार्टिकल, देखो सब जगह एन जो है ना वो एक साइड हो गए, और जितने भी एस है वो एक साइड हो गए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक अणु रखा, उधर एस यहाँ पर आ रहा हो और एन यहाँ पे आ रहा हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, सब जो एन ध्रुव होंगे बिल्कुल नॉर्थ साइड आ जाएंगे, जितने भी एस ध्रुव होंगे बिल्कुल साउथ के साइड आ जाएंगे। तो ये चुंबक का क्या है, अणुक सिद्धांत है। ओके, तो अणुक सिद्धांत हमने देख लिया, बिल्कुल चुंबक के अणुओं के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं। ओके, किस तरीके से एन ध्रुव होता है, किस तरीके से एस ध्रुव होता है। अब आगे हम स्टडी करेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक टर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए कि मैग्नेटिक टर्म के अंदर अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोल क्या होता है। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे कि एक चुंबक है, चुंबक अपने आप में किस तरीके से व्यवहार करती है। यहाँ पे देखो, जैसे एन ध्रुव है, यहाँ पे एस ध्रुव है, तो चुंबक के जो होते हैं ध्रुव उनको बोलते हैं अपन एन और एस। ओके ओके, अपना जो नेक्स्ट एक टर्म आ रही है उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक पोल। ठीक है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर कि एक मैंने एक फ्री मैग्नेट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसके ध्रुव है एन और एस। ओके, तो ये ध्रुव जो है यहाँ बीच के हिस्से में क्यों नहीं लगते कि ये ध्रुव है, इसका एन ध्रुव यहाँ पर है, ये एस ध्रुव यहाँ पर, ये एस ध्रुव इधर है। देखो, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, देखो चुंबकीय बल रेखा क्या चीज़ है, ये चुंबक के अंदर से, अब ये सब
जो लाइनें होती है दिखती है, दिखती तो नहीं है, इनको आप महसूस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लोहे का बुरादा डाल करके अपन एक मैग्नेट के ऊपर रखें तो इस तरीके से फ्री लाइंस यहाँ पे दिखती होगी, ये आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा बचपन के अंदर। तो इनको बोलते हैं अपन चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो डेड डेड इस तरीके से जा रही है ना, इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। देखो ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पर इस ओर आ रही है। तो अब अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसलिए इसके ये वाले सिरे और ये वाले सिरे, इनको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ओके, चुंबक में जिस पॉइंट पर इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है ना, इंटेंसिटी होती है, वो बहुत मैक्सिमम होती है, वही क्या कहलाते हैं, इस चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। और अब ये ऐसा भी नहीं कि इस पोल पर ज़्यादा होगी या इस पोल पर कम होगी, ये दोनों ही पोल के ऊपर जो इनकी संख्या होती है निकलने की, या जो इनकी इंटेंसिटी होती है, जिस इंटेंसिटी से किसी भी लोहे का कोई पीस रखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी लोहे की पीस को अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेगी तो ठीक है, तो ये उसकी इंटेंसिटी यहाँ इस एन पोल से भी उतनी लगेगी और इस एस पोल से भी उतनी ही लगेगी। ओके, तो किसी चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, ध्रुव, उनको यहाँ क्यों बोलेंगे कि इनकी यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है ना, या तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, नॉर्थ और साउथ, तो वो चीज़ कहलाती है दो पोल। ओके ओके, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि पोल किसे कहते हैं, कि चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता क्या हो, मैक्सिमम हो, वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ओके, यहाँ इस डायग्राम से आप इसको देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे कि ये जो चुंबक है ना, यहाँ पर क्या होगा कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिलाने वाली एक लाइन है, जैसे इस तरीके से देख रहे हैं चुंबकीय रेखाएं हैं। हालांकि ये रेखा काल्पनिक होती है, इसको आप देख नहीं सकते, बट इसको बोलते हैं, जैसे ये जो पूरा इसका एरिया होगा ना, ये जो पूरी इसकी लाइन होगी, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक अक्ष। ओके, किसी एन और एस को मिलाने वाली जो एक सिंपल सी लाइन है, जिसको आप देख नहीं सकते, इट्स अ इमेजिनरी लाइन। जैसे डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ साउथ, जैसे इस तरीके से अपन लिखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअल में प्रेजेंट थोड़ी होती है, ये इमेजिनरी तो होती है, उनको माना जाता है कि हाँ ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एन और एस को जो मिलाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष या फिर मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, अब आगे एक टर्म आती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ओके, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसका क्या मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे कि ये जो मैग्नेट है, अब इसका सेंटर पॉइंट का होगा। जैसे मैग्नेट है, ये तो एक अभी बिल्कुल 2D में दिख रहा है आपको, 3D में अगर अपन देखते हैं मैग्नेट की जो बिल्कुल जो सेंटर लाइन होगी, जो ये वाली होगी यहाँ पे, अगर आप खुद भी इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एरिया के अंदर कभी भी मैग्नेट है, कभी भी वो यहाँ पे एक जगह रुकता नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अपन रोके तो मैग्नेट रुक जाएगा, लोहे की पीस यहाँ पे रुक जाएंगे। कभी भी जो ये वाला जो पोर्शन होगा, उसके इस वाले पोर्शन के ऊपर कभी भी ना तो कोई लोहे की पीस आकर के ठहरेंगी, ना ही कोई दूसरी एक मैग्नेट ठहरेगी, ठीक है। तो चुंबक के जो केंद्र बिंदु बोल सकते हैं, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली, ठीक है, काल्पनिक अक्ष को या काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं किसे बोलते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, कि चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर के जाने वाली जो लाइन होती है, चुंबकीय अक्ष के की जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि यहाँ पर जो चुंबकीय प्रभाव क्या रहेगा। तो अभी मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि जो चुंबक की उदासीन जो अक्ष था, यहाँ पर इधर कभी भी मैग्नेट नहीं ठहरेगी। तो यहाँ पे जो चुंबकत्व का मान रहता वो हमेशा बिल्कुल क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, अब आगे एक अपने पास में टर्म आती है चुंबकीय बल रेखाएं, कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, या फिर अगर मैग्नेट के अंदर शो करें तो मैग्नेटिक जो लाइन है वो आपके कहाँ शो होगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैग्नेट के एन ध्रुव से जो निकल रही है लाइनें दिख रही होंगी आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये बहुत सारी होती है, मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 ली है। तो ये यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जाती है, अब ऐसा नहीं होगा कभी कि ये लाइनें सिर्फ ऊपर ही जाएंगी, नीचे नहीं जाएगी, और बिल्कुल सेम क्वान्टिटी के अंदर निकलती है, ठीक है, एन से भी और एस से भी। तो एन ध्रुव से एस ध्रुव कर, एस ध्रुव के ऊपर अपन अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखें कि इसके ऊपर अपन एक कागज़ रख करके, ओके, इसके ऊपर लोहे का अपन बुरादा डालें तो बाकायदा बिल्कुल आपको इस तरीके से लाइनें दिखती है। तो इसको बोलते हैं अपन चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा जो एन ध्रुव से और एस ध्रुव की ओर जाती है,
ठीक है, इस तरीके से अपन को दिखती है बाकायदा मैग्नेटिक ये लाइंस होती हैं। यही लाइंस होती हैं जो एक मैग्नेट को या दूसरे जो लोहे के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करके लेकर आती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ये एन एस ध्रुव मतलब एक मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ पे मैंने कोई लोहे का एक पीस ले रखा है। ठीक है, ये कोई एक आयरन का पीस है, तो ये कैसे इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ से मैग्नेट लाइंस निकलेगी ना, तो वो इसकी डिपेंड करेगा इस मैग्नेट की पावर कितनी है और या फिर ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे पास रखो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जहाँ जो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी ना, देखो इसको कट करके निकलती है यहाँ पर और एस ध्रुव की ओर जाकर के वापस मिल जाती है। तो इसलिए जो ये जो पीस है वो एन ध्रुव की ओर मतलब जो भी होगा इसका पोलरिटी वो वहाँ पे आके ठहर जाएगा। ठीक है, चाहे कितने, जैसे ये वाला अगर आयरन का पीस रखा हुआ है तो चुंबकीय बल रेखा निकलती है यहाँ से और एक अपना पाथ पूरा करती है और इसको अपनी ओर मैग्नेट खुद अपनी ओर इसको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो एक तरीके से अब इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या बोल सकते हैं, एक यहाँ से जो रेखा है, ये रेखा एक्चुअल तो इस मैग्नेट में से निकल नहीं रही है, तो अपन को बोल सकते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, इन रेखाओं के अंदर जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय बल, कि यहाँ से एक चुंबकीय बल निकल रहा है और ठीक है उसी बल के कारण ये रेखाएं जो है एन से लेकर के एस ध्रुव की ओर मूव हो रही है। और जो ये आयरन के पीस है या कोई जो दूसरे मैग्नेट अगर यहाँ पे है तो ये जो अट्रैक्ट होकर के इसकी तरफ आती है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक चुंबक से एक बल ही तो निकलता है, चुंबकीय बल ही होता है। ओके, तो चुंबकीय बल एक इसको बोल सकते हैं एक निश्चित दिशा के अंदर हो गया, तो जिस पथ से चलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ओके, अब इसमें कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म आते हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। मतलब इनकी प्रॉपर्टी से है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या कभी चुंबकीय बल रेखा दूसरे को काटती हैं क्या, तो कि नहीं, कभी ये दूसरे को नहीं काटती है। ओके, इसको अपन बिल्कुल एक स्टेप में लेते हैं। तो फर्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट है, इनकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस तरीके से होती है। तो दिशा भी अपन इसको 2 बार स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास में एक मैग्नेट बनी हुई है, ये एन और एस यहीं पर, तो 2 तरीके से देखो। एक बार तो क्या होगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे इस तरीके से मूव करती है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करती है। अभी लेकिन ये आती कहाँ से, इसका पाथ पूरा होता है ये यहीं से, ये वाली रेखाएं पूरी इस तरीके से होती हैं। ओके, तो 2 डायरेक्शन हो गई देखो इसकी, चुंबक के बाहर। ओके, ये इसको बिल्कुल ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में कि चुंबक के बाहर डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी। चुंबक के बाहर आपको खुद दिख रहा है कि एन से होकर के कहाँ जा रही है, एस की तरफ जा रही है, तो एन टू एस जा रही है। और चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर कैसे हो रही डायरेक्शन की, साउथ टू नॉर्थ हो रही है, एस टू एन रहती है। ठीक है, इसके और भी गुणधर्म है कि एक तो इसकी डायरेक्शन हो ही गई और हमेशा कंप्लीट पाथ है, ऐसे नहीं कि यहाँ से निकली और यहाँ पर टक गई, यहाँ तक पहुँची नहीं। एक बार निकली है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं एक बार कि सर्किट पूरा हो तो अब सर्किट पूरा होने के ऊपर ये फ्लो होती हो, तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक लाइन्स है ये पाथ अपना पूरा करती हैं, कभी दूसरे को काटती नहीं है। बाहर एन टू एस फ्लो होती है, इसके अंदर एस टू एन फ्लो होती है। ओके, चुंबकीय बल रेखाओं पे तनाव होता है। कभी आपने देखा हो, कभी भी खुद ने अपने डायग्राम बनाया तो इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे कि इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती हुई फ्लो हो रही है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे डोरी होती है तनी हुई, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो भी इसका पोल टू पोल है वो फ्लो होती है। ओके, और यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर कोई बिल्कुल जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं होती। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक अक्ष जो होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, उदासीन अक्ष, कि वहाँ पर कोई भी चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता। चुंबकत्व को मान क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है। ओके, तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। मेनली इसके अंदर आपको ये डायरेक्शन वाला ये ध्यान रखना है। इसके और भी टर्मिनोलॉजी में अपन उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।